हेलो एवरीवन, नीचे दिए गए आर्टिकल्स में आप देख सकते हो एक आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने रिसेंटली जो यूपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम हुई है उसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ये रिसेंट ईयर में से वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है जो कि 2023 के बाद में इस साल हुई है। जब से यूपीएससी एस्टैब्लिश हुई है तब से इस साल का पेपर सबसे ज्यादा टफेस्ट था, अनप्रेडिक्टेबल था, नोबडी कैन सॉल्व दिस। इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी सॉल्व नहीं कर सकते, इतना टफ पेपर था। अब स्टूडेंट क्या ही करेंगे। अब बात करते हैं ऐसा क्यों, मतलब ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं। देखो, इस साल के एग्जाम में क्या हुआ, प्री और मेंस का ना अलग अलग सिलेबस होता है, लेकिन इस साल के प्रीलिम्स में मेंस के सिलेबस के क्वेश्चन आ गए। एथिक्स जो है, एथिक्स का सब्जेक्ट मेंस में हटा है, लेकिन इस साल प्रीलिम्स में एथिक्स के क्वेश्चन आ गए। बहुत शॉक हो गए स्टूडेंट कि क्या हो रहा है। मेंस के अगर आप प्रीलिम्स में पूछ रहे हो कैसे सॉल्वेबल क्वेश्चन हो ही नहीं रहे क्वेश्चन। उसके बाद में हम बात करें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अगर हम सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो पॉलिटी का जो रेट है वो हाई था, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे गए, जबकि हर साल हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते थे और क्वेश्चन भी ऐसे थे कि हम सॉल्व नहीं कर सकते, एकदम डीपली एनालिसिस। और पेपर का साइज हर साल मतलब 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट बेस्ड ऑप्शंस होते थे, लेकिन इस बार 39 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें 3 स्टेटमेंट बेस्ड थे, लंबे लंबे बहुत ही लेंथी क्वेश्चन थे और जिसको पढ़ने में ही 2 आवर्स तो सबके लिए थे, लेकिन क्वेश्चन के जो वर्ड्स थे वो बहुत बड़े थे कि बहुत टाइम टेकिंग एग्जाम था और बहुत ज्यादा लेंथी पेपर था। ये सब चीजें तो हो गई। अब बात करते हैं आखिर यूपीएससी हमें ये सब चीजें क्यों बताता है, क्यों ये सब चीजें हुई होंगी, तो चलो देखते हैं। यूपीएससी ने इस साल के एग्जाम में तो हमें एक बात सिखा दी कि इस एग्जाम को क्लियर करना सिर्फ नॉलेज बेस नहीं है, ये हमें हमारा माइंडसेट टेस्ट करता है। और यूपीएससी ने हमें ये भी बात सिखा दी कि अगर हम जीएस सब्जेक्ट को स्टैटिक बेस या फिर रटाफिकेशन करके गए तो हम हमारी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एलिमिनेशन मेथड या फिर स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, हमारा कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें भी हमें फेस करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तभी हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रेशर की, तो देखो हम स्टैटिक में से अगर हमने जो रेफरेंस बुक पढ़ी उसमें से अगर मान लो 45 भी क्वेश्चंस आ गए, लेकिन अगर हम ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखते कि 55 क्वेश्चन तो ऐसे तो आउट ऑफ द बॉक्स और आउट ऑफ द सिलेबस, उस क्वेश्चन को देख के ना फियर क्रिएट होता है और प्रेशर आ जाते हैं। तो प्रेशर में क्या होता है कि हमने जो स्टैटिक के जो क्वेश्चन पढ़े हैं, जो रेफरेंस बुक में से क्वेश्चन आए हैं, तो वो 45 क्वेश्चन भी हम गलत कर सकते हैं प्रेशर में आके, जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो असली एग्जाम यहीं पे है कि अगर हम हमारे प्रेशर को कंट्रोल करके एग्जाम हॉल में हम फियर क्रिएट न होते हुए हम अगर उस क्वेश्चन को माइंडली काम माइंड से सिचुएशन को हैंडल करते हुए अगर हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किए और जिस स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया विदाउट फियर, तो वही इस एग्जाम क्लियर कर सकता है। ये एक मतलब ट्रुथ है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं ऐसा क्यों। देखो, इसका रिलेशन डायरेक्ट हम ब्यूरोक्रेसी से करते हैं। ये एग्जाम क्यों देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होने के लिए। आईएएस ऑफिसर होने के बाद में जो भी हम ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उसमें ना हर सिचुएशन ना प्रेडिक्टेबल नहीं होती। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें डिसीजन लेना बहुत मतलब बुरा हाल होता है और ऐसे सिचुएशन भी हमें राइट डिसीजन लेना होता है। ये सब बात होगी। तो प्रेशर में भी हम किस तरीके से राइट डिसीजन ले सकते हैं, तो इस एग्जाम के थ्रू यूपीएससी हमें टेस्ट कर सकता है। देखो, हम तो यूपीएससी को चेंज नहीं कर सकते, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, लेकिन अगर हमें इस एग्जाम को क्रैक करना है तो हमें खुद पे कॉन्फिडेंस और प्रेशर, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो फियर है, प्रेशर है, अगर हम उसको भगाएंगे, एग्जाम में हम प्रेशर को कंट्रोल करेंगे तो हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और वही स्टूडेंट आगे जा सकते हैं जो प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। तो बस यही एक एग्जाम ने हमें एक बात सिखा दी कि प्रेशर से हमें टूटना नहीं है और यही यूपीएससी का सीक्रेट है। थैंक यू।